एक बड़ी घटना उसके बाद हुई, और वो घटना होती है 303 ईस्वी में। 303 ईस्वी में, जो क्योंकि ये जो रोमी साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसको उन्होंने प्रोविंसेस में बांटकर इसके एम्परर, गवर्नर बोल सकते हो, इसके हेड बोल सकते हो, वो ठहराए जाते थे जो सारा ये कामकाज देखते थे। अब देखो क्रिश्चियनिटी कैसे फैलती है। जब परमेश्वर ने 50 सन में पौलुस को यहाँ भेजा और उसने प्रीच करके फिर वो आगे चला गया, वो रोम में गया, वो अलग अलग जगह, के बाद वो इज़राइल में गया, उसके बाद वो जेल में डाला गया और वहीं उसका सिर कलम किया गया। लेकिन जो कलीसियां स्थापित हुई थी वो बढ़ने लगी इस यूरोप में, और वो बहुत ही अधिक रीति के साथ बढ़ने लगी। क्रिश्चियनिटी इतनी रैपिडली ग्रोन हुई कि जो रोमन गवर्नर थे उन्होंने इसको एक थ्रेट के रूप में लिया, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि क्रिश्चियनिटी उनके लिए थ्रेट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल थ्रेट नहीं है, ये तो क्राइस्ट का स्पिरिचुअल किंगडम है, लोगों को पापों से तौबा करवाकर परमेश्वर से मेल मिलाप करना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती ये थी कि उन्होंने 303 ईस्वी में, जब गैलोरियस नाम का एक शानदार योद्धा उनकी सेना में था, वो बड़ा मशहूर था दलेरी के लिए, पर वो यहोवा को मानने वाला नहीं था, जीसस को मानने वाला नहीं था। वो एक अन्य जाति योद्धा था और उसने बड़े बड़े कार्यों को रोमी गवर्नेंस में किया, और वो बहुत ही निर्भीक साहसी आदमी था, और उसके पद को ऊंचा करके उसको इस थिस्सलुनीकि एरिया में, इस रीजन का उसे एम्परर बना दिया, उसे एक हेड बना दिया गया। जब उसने ये देखा कि क्रिश्चियनिटी, जो कि उसका बीज एक संत के द्वारा, पौलुस के द्वारा लगाया गया था, और वो पौलुस का लगाया गया बीज जब क्रिश्चियन बढ़ने लगे, तो जिस पीढ़ी ने परमेश्वर को ग्रहण किया था, उनके बच्चे, उनके पोते और उनके ग्रैंड सन्स, जब पीढ़ी बढ़ी, तो ये जब ग्रैंड सन्स तक बात आ गई, ये तीसरी चौथी पीढ़ी तक ये जब बात आई, तो भी 50 ईस्वी में पौलुस आया, और ये 303 सन की मैं बात कर रहा हूं, यानी उससे उसके 250 साल बाद, तो जब उनके ग्रैंड सन्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स और डॉटर्स यहाँ पे बढ़ने लगे, तो वो उसे एक थ्रेट समझने लगे। वो कहने लगे कि ये जीसस को किंग बोलते हैं, जबकि हमारा किंग तो रोमी राजा है। ये जीसस को किंग बोलते हैं, ये हमारे किंगडम के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। और वहां से शुरू हुआ परसिक्यूशन, एक ग्रेट परसिक्यूशन जो अब तक कलीसिया के इतिहास में कभी देखा नहीं गया था। यहां तक कि यरूशलेम में भी वैसा परसिक्यूशन नहीं था। उस परसिक्यूशन में क्या हुआ, अब जब कलीसिया बढ़ने लगी